चाइना की विशाल दीवार। यह दीवार न केवल अपनी लंबाई और भव्यता के लिए जानी जाती है, बल्कि इसके पीछे छिपी कहानियों और इतिहास के लिए भी मशहूर है। यह नाम इतिहास में गूंजता है। सदियों से यह दीवार चीन की सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक रही है, जिसने अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरित किया है। ये एक ऐसा स्मारक है जो सबसे अलग है। इसकी अनूठी संरचना और विशालता इसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक बनाती है। पहाड़ों और रेगिस्तानों में फैली हुई यह इंसानी महत्वाकांक्षा और सहनशक्ति का प्रतीक है। यह दीवार न केवल एक रक्षात्मक संरचना थी, बल्कि एक मार्गदर्शक भी थी, जो व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को संभव बनाती थी। सदियों से इस पत्थर के सांप ने कल्पनाओं को मोहित किया है, कहानियों को जन्म दिया है और विस्मय को प्रेरित किया है। इसके हर पत्थर में एक कहानी छिपी है, जो हमें अतीत की झलक दिखाती है। लेकिन यह दीवार सिर्फ एक खूबसूरत तस्वीर से कहीं बढ़कर है। यह एक जीवित दस्तावेज है, जो हमें उन लोगों की याद दिलाता है जिन्होंने इसे बनाया और इसकी रक्षा की। यह कहानियों से बनी एक टेपेस्ट्री है, सम्राटों और आक्रमणकारियों, सैनिकों और मजदूरों, साकार हुए सपनों और दी गई कुर्बानियों के किस्से। हर ईंट और पत्थर में उन लोगों की मेहनत और संघर्ष की गाथा है। इस दीवार को सही मायने में समझने के लिए हमें इसके भव्य पहलू से परे जाकर इसके इतिहास के केंद्र में जाना होगा। हमें उन कहानियों को जानना होगा जो इसे जीवित रखती हैं, उन लोगों की जो इसे बनाने में शामिल थे और उन घटनाओं की जो इसे इतिहास में अमर बनाती हैं। आज भी यह दीवार हमें अतीत से जोड़ती है और हमें याद दिलाती है कि हम कहां से आए हैं। यह न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत भी है, जो हमें हमारे भविष्य के निर्माण के लिए प्रेरित करती है। हर साल लाखों पर्यटक इस दीवार को देखने आते हैं, इसकी भव्यता और इतिहास को महसूस करने के लिए। यह दीवार न केवल चीन की, बल्कि पूरी दुनिया की धरोहर है, जो हमें एकजुट करती है और हमें हमारे साझा इतिहास की याद दिलाती है। जब सूरज ढलता है और दीवार पर सुनहरी रोशनी बिखरती है, तो यह हमें याद दिलाती है कि समय के साथ भी कुछ चीजें हमेशा के लिए अमर रहती हैं। यह दीवार एक ऐसा ही अमर प्रतीक है, जो हमें हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य से जोड़ता है। ग्रेट वॉल की कहानी एक दीवार से नहीं, बल्कि कई दीवारों से शुरू होती है। यह एक साधारण संरचना नहीं थी, बल्कि एक जटिल और विस्तृत प्रणाली थी, जो समय के साथ विकसित हुई। प्रारंभिक दीवारें, जो विभिन्न युद्धरत राज्यों द्वारा बनाई गई थीं, एक दूसरे से अलग और असंबद्ध थीं। बिखरे हुए अवरोध, जो किन शी हुआंग, प्रथम सम्राट के शासनकाल से सदियों पहले युद्धरत राज्यों द्वारा बनाए गए थे। इन दीवारों का उद्देश्य स्थानीय सुरक्षा और सीमाओं की रक्षा करना था। किन शी हुआंग ने इन बिखरी हुई दीवारों को एकीकृत करने का सपना देखा, जिससे एक विशाल और अटूट रक्षा प्रणाली का निर्माण हो सके। वह एकीकरणकर्ता ने उत्तर से आने वाले खानाबदोश हमलावरों के खिलाफ एक एकल, दुर्जेय रक्षा की कल्पना की थी। यह एक ऐसा विचार था जो न केवल सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी। इस प्रकार एक महान उपक्रम शुरू हुआ। यह केवल एक दीवार का निर्माण नहीं था, बल्कि एक साम्राज्य की नींव को मजबूत करने का प्रयास था। लाखों लोगों ने परिश्रम किया, धरती और पत्थर ढोए, जिसकी नींव रखी गई जो पृथ्वी पर सबसे लंबी मानव निर्मित संरचना बन जाएगी। यह एक ऐसा कार्य था जिसमें अनगिनत श्रमिकों की मेहनत और बलिदान शामिल था। दीवार न केवल एक भौतिक बाधा थी, बल्कि सम्राट की शक्ति का प्रतीक थी। रेत में खींची गई एक रेखा, जो अब तक की घोषणा करती है और आगे नहीं। यह दीवार एक प्रतीक थी, एक संदेश जो दूर दूर तक फैलता था। यह दर्शाता था कि चीन एक एकीकृत और शक्तिशाली राष्ट्र था। यह दीवार न केवल सुरक्षा का साधन थी, बल्कि एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर भी थी, जो आज भी हमें अतीत की महानता की याद दिलाती है। ग्रेट वॉल का निर्माण एक भारी प्रयास था, जिसमें राजवंशों का विस्तार था और अपार बलिदान की मांग की गई थी। किसानों को मजदूरों के रूप में नियुक्त किया गया, उनके परिवारों से अलग करके कठोर परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। कई लोग मारे गए, उनकी हड्डियां दीवार के बहुत ही ताने बाने में समा गईं। किंवदंतियां कठिन परिश्रम की बात करती हैं। पत्थरों के भार के नीचे दबकर मरने वाले पुरुषों की उनकी चीखें हवा में गायब हो जाती हैं। दीवार न केवल पत्थर और धरती पर, बल्कि पसीने, आंसुओं और अनगिनत आत्माओं की खामोश पीड़ा पर बनी थी।
सदियों से ग्रेट वॉल मिथकों और किंवदंतियों के लिए एक प्रजनन स्थल बन गया है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियों ने दीवार की रहस्यमयता को और बढ़ा दिया। एक प्रसिद्ध कहानी मेंग जियांगनू की है, जिसके पति की दीवार के निर्माण के दौरान मृत्यु हो गई थी। उसका दुख इतना गहरा था, उसके आंसू इतने शक्तिशाली थे कि दीवार का एक हिस्सा ढह गया, जिससे उसके पति की हड्डियां प्रकट हो गईं। सच हो या न हो, ये कहानियां दीवार की मानवीय कीमत और चीनी लोगों की सामूहिक स्मृति पर पड़ने वाले स्थायी प्रभाव को प्रकट करती हैं। सदियों तक ग्रेट वॉल ने चीनी साम्राज्य के लिए रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य किया। सैनिकों द्वारा संरक्षित यह आक्रमणकारी सेनाओं के खिलाफ एक बाधा के रूप में खड़ा था। यह दीवार न केवल एक भौतिक अवरोध थी, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक रुकावट भी थी, जो दुश्मनों के मन में भय पैदा करती थी। इसकी लंबाई के साथ रणनीतिक रूप से बनाए गए वॉचर टावरों ने दुश्मन की गतिविधियों का जल्दी पता लगाने की अनुमति दी। इन वॉचर टावरों से सैनिक दूर दूर तक देख सकते थे और किसी भी संभावित खतरे का समय रहते पता लगा सकते थे। दीवार पर जीवन कठोर और क्षमाशील था। सैनिकों को न केवल दुश्मनों से लड़ना पड़ता था, बल्कि उन्हें प्राकृतिक तत्वों से भी जूझना पड़ता था। सर्दियों में सैनिकों ने कड़ाके की ठंड और गर्मियों में चिलचिलाती धूप को सहन किया। इन कठिन परिस्थितियों में भी वे अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे। उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहकर अथक प्रशिक्षण लिया। उनका प्रशिक्षण न केवल शारीरिक था, बल्कि मानसिक भी था, जिससे वे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते थे। दीवार ही उनका जीवन थी और वे उसके गुमनाम नायक थे। वे अपने परिवारों से दूर इस विशाल संरचना की रक्षा के लिए समर्पित थे और वे उसके गुमनाम नायक थे। उनकी कहानियां इतिहास के पन्नों में खो गई, लेकिन उनकी वीरता और समर्पण आज भी हमें प्रेरित करते हैं। वे सच्चे रक्षक थे, जिन्होंने अपने जीवन को देश की सेवा में समर्पित कर दिया। एक सैन्य रक्षा के रूप में ग्रेट वॉल की प्रभावशीलता इतिहास के ज्वार के साथ बहती और बहती रही। कुछ राजवंशों ने इसे बनाए रखा और मजबूत किया, जबकि अन्य ने इसे जीर्ण शीर्ण होने दिया। मिंग राजवंश ने विशेष रूप से दीवार के रखरखाव में भारी निवेश किया। उन्होंने इसे फिर से बनाया और इसका विस्तार किया, वॉच टावर और किलेबंदी को जोड़ा। लेकिन सबसे मजबूत दीवारों को भी तोड़ा जा सकता है। 17वीं शताब्दी में मांचू आक्रमण ने साबित कर दिया कि कोई भी बाधा, चाहे कितनी भी भव्य क्यों ना हो, परिवर्तन के ज्वार को पूरी तरह से रोक नहीं सकती है। किंग राजवंश की स्थापना के साथ ग्रेट वॉल का सैन्य महत्व कम हो गया। अब रक्षा की अग्रिम पंक्ति नहीं रही, यह जीर्ण शीर्ण हो गई। फिर भी इसने कल्पना पर अपनी पकड़ कभी नहीं छोड़ी। 20वीं शताब्दी में यह चीनी राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक बन गया। इस प्रतिष्ठित स्मारक को संरक्षित करने की इच्छा से प्रेरित होकर बहाली के प्रयास शुरू हुए। आज दुनिया भर से लाखों पर्यटक हर साल ग्रेट वॉल पर आते हैं, जो इसके इतिहास, इसकी भव्यता और इसके स्थायी रहस्य से आकर्षित होते हैं। ग्रेट वॉल के साथ चलना समय के साथ चलना है। इसके पुराने पत्थरों पर अपने हाथ फेरना अनगिनत जीवन की विरासत को छूना है। हर कदम लुभावने दृश्यों का खुलासा करता है, लड़ी और जीती गई लड़ाइयों की फुसफुसाहट। दीवार सिर्फ एक स्मारक नहीं है, बल्कि मानवीय प्रयास का एक जीवंत प्रमाण है। यह महत्वाकांक्षा और बलिदान, लचीलापन और मानवीय भावना की स्थायी शक्ति की बात करता है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास जीवंत हो उठता है, जहां अतीत और वर्तमान एक कालातीत आलिंगन में मिलते हैं। चीन की विशाल दीवार आज यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में खड़ी है, जो चीन के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यह मानव सरलता की शक्ति और अज्ञात के स्थायी आकर्षण की याद दिलाता है। 21वीं सदी में भी ग्रेट वॉल प्रेरित करती रहती है। यह हमें इतिहास के भव्य स्वरूप पर विचार करने, उन लोगों की उपलब्धियों पर अचंभित होने के लिए प्रेरित करता है, जो हमारे सामने आए थे और समय के भव्य